हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। चैप्टर 3 हमने फाइनली फिनिश कर लिया है। अब बारी है चैप्टर 3 में हमने जो भी पढ़ा है उन पे असाइनमेंट करने की। तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ, एल्स, एलिफ। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एंड इसके बाद हमने देखा ब्रेक, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास चैप्टर 3 में असाइनमेंट्स भी हैं। तो चैप्टर 3 के असाइनमेंट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो कोड स्निपेट है एंड देन कोडिंग प्रॉब्लम। कोड स्निपेट में हमारे पास आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए है कि आउटपुट क्या आएगा कोड स्निपेट का। कोड में कुछ एरर है, आपको उसे फाइंड करना है एंड फिक्स करना है। एंड देन नेक्स्ट सब टॉपिक है असाइनमेंट का, वो है कोडिंग प्रॉब्लम्स। तो एक एक करके हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स है क्या क्या हमारे पास। तो कोड स्निपेट में हमारे आउटपुट प्रेडिक्ट करने हैं एंड देन एरर फाइंड आउट करना है एंड फिक्स करना है। सेकेंड पार्ट हमारा जो कोडिंग प्रॉब्लम है, इसमें अराउंड 6 प्रॉब्लम्स हैं कोडिंग की। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन सारे प्रॉब्लम्स का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप डायरेक्टली ये कोड ले लो एंड इसको एक बार बना के देखो। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, वापस वीडियो पे आ सकते हो। हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सोल्यूशन को। तो चलिए एक एक करके सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको बेटर प्रोग्रामर बनना है तो आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको सिंटैक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि असाइनमेंट किस तरीके से होता है, कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, इफ़ के अंदर क्या लिखना है, बॉडी में कैसे लिखा जाता है, इंडेंटेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब आनी चाहिए समझ में। पहले तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि हम आउटपुट गेस कर पा रहे हैं या हमें इस कोड को रन कराने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे x = 10 है, y = 20 है। यहाँ पे इफ कंडीशन में लिखा हुआ है इफ x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे x हमारा 10 है। ये कह रहा है 10 इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन 20। तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा आएगा फॉल्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स देते हैं, ये हमारा आएगा ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू। एंड के केस में क्या है, अगर हमारा पहला फॉल्स है तो हम डायरेक्टली फॉल्स से रिटर्न करते हैं, हमें बाद वाला इवेलुएट भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉल्स हो गया, तो ये इफ में क्या आ गया हमारा ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स, तो ये चलेगा नहीं। देन आएंगे हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, x इज लेस देन y, यहाँ पे 10 इज लेस देन y, मतलब 10 इज लेस देन 20, यस ट्रू है। और अगला स्टेटमेंट हमारा और है, तो अगर ट्रू लगा हुआ है तो हमें बाद वाला चेक भी नहीं करना है, हमें यहीं से ट्रू मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है एंड के केस में अगर हमें फॉल्स मिलता है तो हम पहला ही रिटर्न कर देंगे, अगर ट्रू मिलता है तो दूसरा रिटर्न करेंगे। और के केस में क्या है, अगर हमें पहला ही ट्रू मिल जाता है तो फिर हम पहला ही रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज पहला फॉल्स होता है तो दूसरा रिटर्न करेंगे, जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और लगा हुआ है। ठीक है, तो हम दूसरा चेक भी नहीं करेंगे। तो आउटपुट में क्या आएगा, कंडीशन 2 इज मेट। तो हमारा जो आउटपुट है ये हमारा 2 इज मेट आ रहा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो इसमें भी हमें आउटपुट ही प्रोडक्ट करना है। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, तो अगर रेंज हमारा 1 to 6 है तो सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। और उस पर भी कह रहा है कि इफ आई इक्वल्स टू 3 तो हम क्या कर दो, ब्रेक कर दो, अदरवाइज प्रिंट करो। तो पहली बार में आई हमारा 1 होगा, ये कंडीशन मेट नहीं होगी तो ये चलेगा नहीं, और प्रिंट होगा हमारा आई, मतलब प्रिंट होगा 1। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 2 पे भी ये कंडीशन नहीं चलेगा, प्रिंट होगा 2। ठीक है, वैसे तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा बट आउटपुट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं 2। आई इक्वल्स टू 3 होएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक होता है ये आउट ऑफ लूप आ जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ लूप आएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 और 2 है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप एक एक करके ट्राई रन कराओगे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो देयर इज एन एरर इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, फिक्स इट टू मेक इट वर्क करेक्टली। हमें इसको क्या करना है, फिक्स करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास रेंज में हमने सिर्फ एक पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, दैट्स ओके, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर हमने एक पैरामीटर दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। ठीक है, स्टार्टिंग विथ 0। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, प्रॉब्लम हमारा ये है, यहाँ पे कोलन मिसिंग है, आपको दिख रहा है। तो अगर आप कोलन लगाते हो तो इसका जो आउटपुट आएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया तो यहाँ पे आएगा 0 से स्टार्ट, 1 2 3 4, 5 तक नहीं जाएंगे क्योंकि एक कम तक आना होता है।
तो प्रिंट करोगे अगर तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 आउटपुट भी आएगा। तो हमें जो फिक्स करना था यहाँ पे वो कोलन लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एफ एल स्टेटमेंट में एरर फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, असाइनमेंट बिल्कुल सही है वेरिएबल का। इफ x इक्वल्स टू y, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? क्या x y के इक्वल है? यहाँ पे तो देख के लग रहा है नहीं, इस हिसाब से ये नॉट इक्वल आउटपुट आना चाहिए। बट यहाँ पे गलती हो रही है। जो कंपैरिजन ऑपरेटर है दो नंबर को कंपेयर करने के लिए इक्वल टू में, वो ये होता है डबल इक्वल, ना कि सिंगल इक्वल। सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे ये इशू है, आपको यहाँ पे ये लिखना है x इक्वल इक्वल्स टू वाई। अब इस केस में आपका क्या आएगा? नॉट इक्वल। वैसे तो इशू आएगा अगर ऐसे ही कोड को रन कराओगे तो फिर आपका क्या आएगा? एरर आएगा। तो आई होप कि कोड स्निपेट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। हम प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है इवन और ऑड चेकर। आपको एक नंबर गिवन है, आपको बताना है नंबर इवन है या ऑड है। तो VS कोड का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास एक नम वेरिएबल है, इसको हमें चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो इवन के लिए हमारे पास डेफिनेशन है कि इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 2, कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारा वो इवन है। अब डेफिनेशन तो ठीक है, बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो कोडिंग में एक मॉड्यूलस ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड। तो हमें चेक करना है नम मॉड्यूलस 2, अगर हमारा 0 है यानी कि नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये क्या है? इवन है। और अगर नंबर को डिवाइड करने पे यानी कि नंबर का मॉड्यूलस अगर हमें 1 मिल रहा है तो ये क्या है? ऑड है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑड इवन फाइंड आउट करने का। आपको इफ कंडीशन में ये स्टेटमेंट लिख देनी है, इफ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है? इवन है। तो आप लिख सकते हो प्रिंट इवन, अदरवाइज क्या लिख सकते हो? एल्स प्रिंट ऑड। बस सिंपल 4 लाइन का कोड है, आपको बस इतना ही लिखना है। यहाँ पे हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको 3 नंबर गिवन है A, B एंड C। आपको फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में कौन सा बड़ा है। तो वैसे डायरेक्टली तो फाइंड आउट कर नहीं सकते तीनों में कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले दो नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं A और B को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू आएगा। ट्रू तब आएगा जब A बड़ा होगा B से, और या तो फॉल्स आएगा। फॉल्स कब आएगा? जब हमारा B बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें A ग्रेटर देन B है अगर, तो हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा या तो A होगा या तो C होगा, क्योंकि B तो छोटा ही हो गया। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या A हमारा C से बड़ा है? तो अगर हमारा A C से बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? A। क्यों? अगर ये ट्रू होता है तो। और अगर ये फॉल्स होता है इसका मतलब है कि C बड़ा है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट हमें मिल जाएगा C। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे B बड़ा मिला है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि B और C में से कोई एक बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे? B को कंपेयर करेंगे C से, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि लार्जेस्ट हमारा C है। अगर ट्रू आ रहा है इसका मतलब है लार्जेस्ट हमारा B है। अब देखिए इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब चेन ऑपरेटर भी हमने डिस्कस किया है कि जो दो अलग अलग लिखे हैं हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो तीनों नंबर में से कोई एक नंबर तो बड़ा होगा। ठीक है, इतना तो हमें पता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ऑल्सो ग्रेटर देन C, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? A। इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, तो कौन सी वाली कंडीशन हमने यहाँ पे फुलफिल करी है? A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, यानी ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो लार्जेस्ट हमारा A निकल के आया। दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे B बड़ा हो सकता है, तो B कब बड़ा होगा? जब B इज ग्रेटर देन A होगा एंड B इज ऑल्सो ग्रेटर देन C होगा। तो इस केस में हमारा लार्जेस्ट क्या मिलेगा? B। ठीक है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं C कब बड़ा होगा? जब C हमारा A से भी बड़ा हो एंड C हमारा B से भी बड़ा हो, तो इस केस में लार्जेस्ट हमारा C मिलेगा। आप ये तीनों ही स्टेटमेंट को if, elif और else में डाल के चेक कर सकते हो, तीनों में से कोई भी एक नंबर बड़ा मिल जाएगा।
तो या तो इस तरीके से करो या तो आप नेस्टेड इफ एल्स का इम्प्लीमेंटेशन करो और ये वाले कोड लिखो, हालांकि दोनों ही कोड सेम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारा लीप ईयर चेकर। सो ईयर एक इनपुट है जो कि इंटीजर है, आपको बस फाइंड आउट करना है कि ये ईयर जो है हमारा लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको लीप ईयर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लीप ईयर हम कहते किसे हैं। लीप ईयर की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 4 है एंड नॉट डिविजिबल बाई 100 है, डिविजिबल बाई 4 एंड नॉट डिविजिबल बाई 100। तो जैसे अगर हम 2024 की बात करें, करंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 2024 की बात करें तो 2024 4 से डिविजिबल है, यस। 100 से डिविजिबल है, नहीं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ये है कि नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। एंड हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है जिसमें अगर नंबर 400 से डिविजिबल है, ठीक, डिविजिबल बाई 400 है, तो भी हमारा ये लीप ईयर कहलाएगा। अब यहाँ पे या तो ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए या तो फिर ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन हम कह सकते हैं कि नंबर लीप ईयर है। ये लीप ईयर की डेफिनेशन है। तो जब इसका हम कोड लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इफ कंडीशन के अंदर वी हैव टू चेक कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ईयर वेरिएबल है, तो ईयर इज डिविजिबल बाई 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड ईयर इज नॉट डिविजिबल बाई 100, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए अगर 100 से डिवाइड करते हैं। तो पहली कंडीशन है या तो ये होना चाहिए और ईयर हमारा अगर 400 से डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल है तो क्या आएगा 0। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमारा क्या हो जाएगा जी, लीप ईयर। तो हम कर देंगे प्रिंट लीप ईयर। अदरवाइज के लिए एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नॉट लीप ईयर। ओके, हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो, अब यहाँ पे दिख रहा होगा ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉड्यूलो 100 इज नॉट इक्वल टू 0, देन नंबर इज लीप ईयर, या फिर नंबर इज डिविजिबल बाई 400 तो भी हमारा क्या होगा, लीप ईयर। यहाँ पे नंबर को एज ए ईयर इनपुट लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड अगर आप पाइथन में लिख के रन कराते हो तो ये आपको देगा कि ईयर हमारा लीप ईयर है या फिर नहीं। इसको क्लियर कर लेते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। जैसे अगर हमारे पास एन जो इनपुट गिवन है वो 5 है, तो हमें जो सम रिटर्न करना है वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 रिटर्न करना है। ठीक है, अगर हमें एन मिल जाता है 8 तो हमें जो रिटर्न करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये हमें प्रिंट कराना है। तो ये डिपेंड करेगा एन की वैल्यू क्या है उस हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 होगा और एंडिंग हमारा n होगा। 1 से लेके n तक का सीक्वेंस हमें चाहिए सम कराने के लिए। फॉर लगाएंगे फॉर i इन रेंज, i हमारा वेरिएबल नेम है और जो रेंज फंक्शन के अंदर इनपुट होगा स्टार्टिंग हमारा 1 से होगा एंड एंडिंग हमारा n+1 करेंगे। n+1 क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा छूट जाएगा। तो अगर मैं 5 तक का सीक्वेंस चाहिए तो मुझे यहाँ पे 6 लिखना होगा। अभी क्या करना है, एक सम वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, सम n करके एक वेरिएबल बना लिया जो कि 0 है। अभी क्या कर रहे हैं, एक एक करके जाएंगे, 1 पे जाएंगे और इस सम में ऐड करा लेंगे। सम n विल बी, जो भी हमारा सम n है पहले उसमें प्लस i करा देंगे। देखिए यहाँ पे पहली बार में i हमारा 1 होगा तो हम क्या करेंगे, सम n में i ऐड कर देंगे यानी 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में हमारे सम में 2 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट में सम 3 ऐड कर देंगे, 4 एंड 5 एंड फाइनली आपको क्या कराना है, प्रिंट करा देना है सम n। तो यही 4 लाइन ऑफ कोड है जो आपको लिखना है VS कोड में। सो आई होप कि ये भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया होगा एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा
प्रिंट नंबर्स अंटिल ब्रेक, यानी कि जब तक हमें 5 नहीं मिल जाता तब तक आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराओगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ नम इक्वल्स टू 5 देन ब्रेक, सिंपल। एंड 6 प्रॉब्लम है हमारी, स्किप मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इसमें आपको क्या करना है, वो चेक करना है कि नंबर 3 का मल्टीपल है कि नहीं। 3 का मल्टीपल कब होगा, जब 3 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही लगाएंगे, इफ i इज डिविजिबल बाई 3, इफ i मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, तो हमें उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, उसको स्किप कर देना है। अदरवाइज क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो आई होप कि कोड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। मिलते हैं चैप्टर 4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।